Hello everyone. In this video we are going to study about Parliament of Religions, his travels in India and abroad, his return and activities for national regeneration, Vivekananda and contemporary India. This is unit 2. So let's get started. So, Parliament of Religions. What it was? A big gathering of different religions in Chicago, USA in 1893. सो पहला पॉइंट है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। इसमें है ये क्या था, ये एक बड़ा गैदरिंग था अलग अलग धर्मों का चिकागो यूएसए में 1893 में। सो सेकंड पॉइंट है हमारा विवेकानंदास रूल। ही रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म एंड स्पोक अबाउट इट यूनिवर्सल मैसेज ऑफ लव एंड पीस। सो बेसिकली सेकंड पॉइंट है विवेकानंदा का रोल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदुइज्म और लव और पीस का मैसेज क्या किया, उन्होंने पूरे विश्व भर में फैलाया। नाउ इम्पैक्ट, ही बिकेम ए ग्लोबल फिगर एंड हेल्प स्प्रेड हिंदुइज्म मैसेज। सो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वो एक ग्लोबल फिगर बन गए और हिंदुइज्म का मैसेज फैलाने में हेल्प की। नाउ ट्रेवल्स इन इंडिया। आफ्टर चिकागो ही ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया गिविंग लेक्चर्स एंड इंस्पायरिंग पीपल। सो ट्रैवल इन इंडिया, तो इसमें पहला पॉइंट है चिकागो के बाद उन्होंने क्या किया, भारत भर में यात्रा की, यानी कि पूरे इंडिया में उन्होंने यात्रा की, ट्रैवल किया, लेक्चर दिए और लोगों को प्रेरित किया। सेकंड पॉइंट है मिशन। ही वांटेड टू अपलिफ्ट द पुअर एंड एम्पावर वुमेन। सेकंड पॉइंट है मिशन। उनका मकसद गरीबों को उठाने और महिलाओं को क्या करने का था, महिलाओं को एम्पावर करने का था, यानी कि मतलब सेल्फ निर्भर। उनका मिशन था, आए थे फीमेल्स थी, उनको एम्पावर करना, ये उनका मैसेज। ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म एंड सेल्फ रिलायंस। मैसेज, उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वयं निर्भरता की महत्व पर जोर दिया, मतलब इस पे इम्पोर्टेंस दी उन्होंने। Travel abroad, Europe and America. He traveled to Europe and America spreading Hinduism and its teaching. Travel abroad, उन्होंने क्या किया, अमेरिका और यूरोप की यात्रा की, हिंदुइज्म और इसके शिक्षा को उन्होंने फैलाया। बिल्डिंग ब्रिजेस, ही कनेक्टेड विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स। उन्होंने अलग अलग मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग थे, बैकग्राउंड से लोग थे, उनके साथ उन्होंने कनेक्शन बनाया। फिर है इंस्पिरेशन। ही इंस्पायर्ड मैनी पीपल टू एम्ब्रेस स्पिरिचुअलिटी एंड वर्क फॉर सोशल चेंज। इंस्पिरेशन पढ़े, उन्होंने बहुत से लोगों को आध्यात्मिकता को अपनाने और सामाजिक परिवर्तनों के लिए काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। रिटर्न टू इंडिया एंड नेशनल रीजनरेशन। सो पहला पॉइंट है बैक होम। ही रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड द रामाकृष्णा मिशन। सो इंडिया रिटर्न होने के बाद उन्होंने क्या किया, घर वापस आने के बाद उन्होंने भारत और वापस आकर रामाकृष्णा मिशन की स्थापना की। नाउ फोकस, द मिशन फोकस्ड ऑन हेल्पिंग द पुअर, सिक एंड नीडी। उनका मिशन क्या था, मतलब उनका फोकस किस पे था, कि उनका मिशन था गरीबों और बीमार और ज़रूरतमंद जितने भी लोग हैं उनकी मदद करके उनकी मदद करने का था। और फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट गोल। ही वांटेड टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इंडिया फ्री फ्रॉम पुअर्टी एंड इग्नोरेंस। उनका गोल था, उनका मकसद एक मजबूत और स्वतंत्र भारत बनाना था जो गरीबी और अज्ञान से मुक्त हो। नाउ की पॉइंट्स। स्वामी विवेकानंद वॉज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए पावरफुल स्पीकर। स्वामी विवेकानंद एक महान ओरेटर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। ही ट्रैवल एक्सटेंसिवली एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ हिंदुइज्म। उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्व से यात्रा की और हिंदुइज्म का संदेश फैलाया। ही वॉज ए पायनियर इन प्रोमोटिंग इंटरफेथ डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग। वो अंतरधर्म संवाद और समझ को बढ़ावा देने में थे। His work focused on social reform and national regeneration.
उनका काम सामाजिक सुधार और क्या था, नेशनल रीजनरेशन यानी कि राष्ट्रीय पुनरुत्थान पर केंद्रित था। Vivekananda and modern India arise, awake, and stop not till the goal is reached. Vivekananda's famous quote still resonates with India's spirit. विवेकानंदा और आज के भारत, उठो जागो और तब तक मत रुको, रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यानी कि विवेकानंद का ये फेमस कोट आज भी भारत के दिल में बसता है। Now, empowering the youth, he believed in the power of education and encouraged young people to be strong and independent. This is still important for India's future. युवाओं को शक्ति देना, उन्होंने एजुकेशन की पावर में विश्वास किया और यंग पीपल को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कहा, मतलब उनको इंडिपेंडेंट बनने के लिए कहा। ये आज भी इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल जस्टिस, he fought for equality and against discrimination, which is key issue in India even today. यानी कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, उन्होंने इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो आज भी इंडिया में एक बड़ा इशू है। नाउ वी डिस्कस सेल्फ रिलायंस, ही स्ट्रेस the importance of India becoming self-sufficient and relying on its own strengths. This is still relevant in today's world. Now हमारा टॉपिक है सेल्फ रिलायंस। उन्होंने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने और अपनी स्ट्रेंथ पर निर्भर होने की बात की। ये आज की दुनिया में भी रिवेलेंट है। नाउ स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी, he showed the spirituality and modern progress can go hand in hand. This is a key aspect of Indian identity. So हमारा टॉपिक है now spirituality and modernity. उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिखाया कि स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न प्रोग्रेस एक साथ चल सकते हैं। ये इंडियन आइडेंटिटी का एक की एस्पेक्ट्स हैं। Now, national unity. He emphasized the need for unity and brotherhood among Indians, which is still important for a diverse country like India. राष्ट्रीय एकता, उन्होंने इंडियन के बीच यूनिटी और ब्रदरहुड की ज़रूरत पर जोर दिया, जो आज भी एक डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ वी डिस्कस आर Vivekananda's legacy. Ramakrishna Mission, the organization he founded countries to work on social reform, education and healthcare. विवेकानंद की विरासत यानी कि लेगेसी, रामाकृष्णा मिशन, उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो आज भी सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए काम करती है। इंस्पिरेशन फॉर लीडर्स, मैनी Indian leaders including Mahatma Gandhi were inspired by his teaching. So inspiration of leaders, यहाँ पे लिखा है नेताओं के लिए प्रोत्साहन। उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जैसे बहुत से इंडियन लीडर्स उनकी टीचिंग से इंस्पायर हुए थे। Now global impact, his message of peace and universal brotherhood countries to resonate around the world. यहाँ पर टॉपिक है ग्लोबल इम्पैक्ट यानी कि विशेष जगत में प्रभाव। क्या हुआ, उनका मैसेज ऑफ पीस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड आज भी दुनिया भर में रिजोनेट करता है। इन सिंपल वर्ड्स, विवेकानंदा's आइडियाज़ आर स्टिल वेरी रिवेलेंट टू इंडिया टुडे. He inspired us to work towards a strong, united and progressive India. अगर हम सिंपल शब्द में समझें तो विवेकानंद के जो आइडियाज़ हैं आज भी इंडिया के लिए बहुत रिविलेंट है। वो हमें एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव इंडिया के लिए काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। थैंक यू एवरीवन।